कि ये स्टोरी टेलिंग क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो याद नहीं रहता है कि किसने क्या बोला, किस ईयर में क्या हुआ, डेटा क्या था, नंबर्स क्या था। वी डोंट रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। हम लोग याद क्या रखते हैं, वो स्टोरी याद रखते हैं। एंड दैट इज वाई आपने देखा होगा जो ब्रांड हैं वो भी स्टोरीज सुनाते हैं कि हम लोगों ने एक छोटे से घर में शुरू किया था एंड नाउ वी आर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। किसी ने ट्रैक्टर से शुरू किया था एंड नाउ दे आर मेकिंग लैम्बोर्गिनी। किसी ने कुछ शुरू किया था, अभी वो कुछ बना रहे हैं। क्यों ऐसा कहते हैं वो लोग? जस्ट बिकॉज ऑफ हमें सिर्फ स्टोरीज याद रहती हैं। जब हमें स्टोरीज याद रहती हैं तो हमें ब्रांड का भी नाम याद रहता है। और यही सब रीजंस है कि एड में भी हम स्टोरीज ही देखते हैं। कि आपने नोटिस किया होगा, सलमान शाहरुख सब लोग इकट्ठा होकर के पान गुटखा का ऐड करते हैं कि आप मतलब गुटखा पान खाओगे एंड यू विल बी अ माचो मैन, समथिंग लाइक दिस। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर टेलिंग पीपल स्टोरीज कि आप ये खाओगे तो ये बन जाओगे, और आप वही चीज याद रखोगे। एंड सिमिलरली इट हैपनिंग एवरीवेयर। तो ये स्टोरी जो टेलिंग है वो क्या है, टेक्निक्स क्या हैं, क्या चीजें हमें याद रखना चाहिए, स्टोरी कैसे सुनानी चाहिए, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, विल टॉक अबाउट ऑल दैट इन दिस सेशन। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है जिसमें हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, मैसेज देते हैं, ताकि लोगों को वो लंबे समय तक याद रहे, वो उस स्टोरी को फील कर सकें और उसको याद कर सकें। बेसिकली जो कम्युनिकेशन का आज के टाइम पे मोटो है, वो सिर्फ यही मोटो है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आए, मेरा आइडिया आपके पास जाए, जो मैं मैसेज आपको दे रहा हूं आप तक पहुंचे, और अगर मैं कोई कॉल टू एक्शन बोल रहा हूं तो आप वो एक्शन ले सको। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके माइंड में फिट करने के लिए हर एक इंसान आज के टाइम पे स्टोरी टेलिंग करता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी टेलिंग इज। Storytelling is the art of sharing ideas, experience, or message through a story so that people can understand, feel, and remember. बस हम याद क्या रहते रखते हैं, वो स्टोरी याद रहते हैं रखते हैं। स्टोरी के अलावा हम लोग कुछ भी याद नहीं रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज जब ये सेशन शुरू हुआ था तो मिस्टर भगवान सिंह, यस, मिस्टर भगवान सिंह केम फॉरवर्ड एंड ही told us a nice story about Socrates. तो मेरे ख्याल से इस सेशन में मैं कौन हूं आप ये भूल जाएंगे, बट आई थिंक द स्टोरी दैट ही हैज टोल्ड एवरीवन वो आप लोग याद रखोगे। कि हाँ, देयर वाज अ मैन हु केम और उसने एक सोक्रेटिस की स्टोरी सुनाई थी। सो दैट इज द रियल एसेंस ऑफ द स्टोरी टेलिंग। अब हम आते हैं कि स्टोरी टेलिंग पावरफुल क्यों होता है। हर बंदा क्यों एक स्टोरी टेलर बनना चाहता है, या हर एक इंसान स्टोरी टेलिंग के ऊपर भाग क्यों रहा है? तो इसके पीछे सिंपल सा है कि पीपल को, लोगों को सिर्फ स्टोरीज याद रखती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर नहीं रखता है, याद रहता है। प्लस जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि एक आदमी था और वो जब भी कुछ काम करता था तो वो उस काम में फेल हो जाता था, और बार बार किसी पर्टिकुलर काम में फेल होकर के वो परेशान हो गया था। एंड देन ही डिसाइडेड कि यार सॉक्रेटिस से मिलना चाहिए। और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और काम में फेल हो जाते हैं, फिर काम शुरू करते हैं फिर फेल हो जाते हैं, फिर काम शुरू करते हैं फिर कोई प्रॉब्लम आती है फिर फेल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम किसी के, हो सकता है कि कोई इंसान कोई थर्ड पार्टी का हेल्प ले लेता है कि नहीं यार, देर इज समवन जो बिजनेस को कोच करता है, लेट्स गो टू दैट बिजनेस कोच, मे बी ही विल गाइड सम वे हाउ आई कैन बिकम अ बिजनेसमैन। या फिर कुछ लोग एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं कि चलो बाबा के पास चल लेते हैं, कि हो सकता है कोई ग्रह हो, किसी ने कुछ करवा दिया हो। इस ये रास्ता भी लोग लेते हैं एंड इट हैपेंस एवरीवन। और मुझे याद है कि ये मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, नॉट माय जर्नी, आई स्टार्टेड अर्निंग। तो हो क्या रहा था कि मैं जितना कमाता था ना वो सारा खर्चा हो जाता था। जितना भी पैसा कमाता था वो सारा खर्चा हो जाता था। मंथ एंड आते आते सब पैसा खर्चा हो जाता था। तो
आई डिसाइडेड कि यार एक बाबा को दिखाते हैं। दैट बाबा वॉज वेरी फेमस नियर बाई माई एरिया, कि जो लोग उन जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वो बाबा के पास लेकर के जाते थे। सो मैं भी चला गया। मैंने कहा यार, मैंने कहा बाबा जी मैं भी कमाता तो हूँ लेकिन सारा पैसा मेरा खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने फर्स्ट क्लास मुझसे 200-250 रुपए लिए और उन्होंने कुछ पर्ची दिया मुझे लिख करके, चिट थी। उन्होंने बोला इसको बेटा पर्स में रख लो और आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। मैंने पर्स में रख लिया उसको, लेकिन फिर भी मेरा पैसा खर्चा होता रहा, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं बच रहे थे। फिर मैंने साइंटिफिक अप्रोच लिया, मैथमेटिकल अप्रोच लिया। तो मैंने ये देखा कि मेरा जो एक्सपेंस है वो मेरे महीने की जो अर्निंग है उससे ज्यादा है। दैट इज द सिंपल रीजन आई एम नॉट एबल टू सेव मनी, राइट। और वो तब हुआ व्हेन आई स्टार्टेड राइट डाउन ऑल माय एक्सपेंसेस, कि हाँ मैंने यहाँ पे इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। एंड दैट इज हाउ आई वाज एबल टू क्रैक कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो नेचर है पैसे को स्पेंड करने को लेकर के, वो एक्चुअली डिसाइड करेगा वेदर यू विल एबल टू सेव योर मनी और नॉट। तो टेक्निकली आपको क्या करना है, अपने नेचर को चेंज करना है। कि आपने कोई चीज अच्छी देखी, आपने खरीद लिया, राइट, नहीं जरूरत है फिर भी आपने खरीद लिया। तो पैसा बचाना इज द नेचर, कि आपका नेचर क्या है। बहुत लोग कम पैसा कमाते हैं बट स्टिल दे सेव अ लॉट ऑफ मनी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अर्न लॉट ऑफ मनी बट दे आर नॉट एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी। सो सेविंग मनी इज अ नेचर, इट्स इन योर हैंड। तो ये एक स्टोरी है जो लोगों के दिमाग में फिट होती है। तो स्टोरी क्या करता है, वो इमोशन क्रिएट करता है सो दैट पीपल कैन कनेक्ट विद अस। एंड दैट इज वाई दैट स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट। हमारा जो इमोशनल कनेक्ट क्रिएट होता है, इट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरीज। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज शेयर करना चाहते हैं लोगों को, और हमारा जो आइडिया होता है इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हम उसको बताना तो चाहते हैं और बताते भी हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। समवन हैज रेज्ड हैंड, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। आई गिव यू चांस टू स्पीक। तो हम क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट को स्टोरी के माध्यम से अगर पोर्ट्रे करते हैं तो लोगों को समझ में आता है, और हम अपनी बातों को सुना भी देते हैं लोगों को। तो जो सिंपल चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने में भी स्टोरी टेलिंग हेल्प करता है। उसके अलावा क्या है कि स्टोरीज जो होती हैं वो लोगों को इंगेज रखती हैं। नॉर्मली जो कम्युनिकेशन है या फिर पब्लिक स्पीकिंग है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं किस तरह से बात करूं कि लोग मेरे साथ जुड़े रहें, इंगेज रहें। इंगेजमेंट इज द बिगेस्ट इशू एज ऑफ नाउ। द बिगेस्ट इशू इज एंगेजमेंट। तो स्टोरी क्या करता है, वो लोगों को इंगेज रखता है। क्या करता है, इंगेज रखता है। तो स्टोरी जो होता है लोगों को इंगेज रखने में हेल्प करता है। दैट इज वाई स्टोरी टेलिंग इज पावर।